जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि 2025 में नई भर्ती निकल के आने वाली है, अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ पर क्या सिर्फ 10वीं पास फॉर्म भर सकते हो या फिर नहीं भर सकते। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो क्या आप इसके बेसिस पर फॉर्म भर सकते हो या फिर नहीं भर सकते। आपकी एज क्या रहने वाली है नई भर्ती का, और नई भर्ती का अप्लाई यहाँ पे कब से शुरू होने वाला है, इसमें हाइट चेस्ट वेट क्या होने वाला है, सबसे पहले पेपर होगा या फिर आपका फिजिकल होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक नई भर्ती निकल के आने वाली है 2025 की। अब आपको बता दें ये भर्ती जो है आप सभी को कब देखने को मिल सकती है। देखिए, ये कब देखने को मिल सकती है, इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा नई भर्ती का। देखिए, आपको बता दें ये बात समझने वाली है, अगर आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है पूरी दी जाएगी। ठीक है, समझने वाली बात है, समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको इसको। देखिए, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की यहाँ पर 2021 में भर्ती निकल के आई। ठीक है, उस भर्ती में क्या हुआ था, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहले आपका फिजिकल हुआ था, फिर आपका एग्जाम हुआ था, और फिजिकल के दिन ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था। ठीक है, फिर आपका एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, फिर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग पर भेज दिया गया। ठीक है, मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पर भर्ती कंप्लीट करवाएगी 2021 में, जिसमें 2788 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। ठीक है, और उसमें एक चीज़ और मांगी गई थी, जिसे बोला गया था कि आप सभी का, जैसे मान लो आप कुक के लिए फॉर्म भर रहे हो या फिर किसी भी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास 10वीं पास होना जरूरी है, और साथ में आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बच्चे लगाकर यहाँ पर जो बच्चे सिलेक्शन पा गए वो बच्चे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात निकल के आती है 2023 में फिर एक भर्ती आती है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की, जिसमें 2158 वैकेंसी होती है। कितनी होती है? 2158 वैकेंसी होती है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन को बदल दिया गया और साथ में हाइट को भी यहाँ पे बदल दिया गया। जो हाइट पहले 2021 वाली भर्ती मांगा गया था 167.5 सेंटीमीटर, इसी को बदल कर यहाँ पे हाइट कर दिया गया। जो नई भर्ती आई 2023 में, इसका हाइट बदल के कर दिया गया 165 सेंटीमीटर, मतलब हाइट में छूट दी गई। क्यों छूट दी गई इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, बीएसएफ ट्रेडमैन की हाइट को कम कर दिया गया, 165 कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन में भी बदलाव कर दिया गया। देखिए, अगर आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, और आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऐसा बोला गया। लेकिन 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 अगर आप कुक के लिए फॉर्म भर रहे थे, या आप वाटर कैडर के लिए फॉर्म भर रहे थे, या वेटर के लिए फॉर्म भर रहे थे, तो आप इन तीनों के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे थे तो आपके पास यहाँ पर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए था। ऐसा जानकारी 2023 वाली भर्ती में दिया गया। ठीक है, और इसको लेकर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था आखिर एनएसक्यूएफ क्या है, कैसे है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया ना कि इसके लिए यहाँ पर कहीं से भी, मतलब फर्जी वगैरह आपने बनवा के कहीं से भी मतलब फॉर्म भर दिया, और भर्ती में पार्टिसिपेट, मतलब भर्ती में वो ज्वाइन हो गए। ठीक है, अब भर्ती में वो पार्टिसिपेट कर गए। अब उसके बाद हुआ क्या, उनका सिलेक्शन भी हो गया। जाहिर सी बात है, आप सोचिए पहले कि इसका सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद जब यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का बीएसएफ के द्वारा यहाँ पे जांच किया गया कि आखिर इस बच्चे ने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का कोर्स जो है जहाँ से किया है, मैं उस सेंटर से यहाँ पे वेरीफाई करूँगा। और जब वेरीफाई हुआ तो जो बच्चे फर्जी बना के गए थे वो सारे बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग से बाहर किए गए, मतलब जॉब कर रहे थे उसके बावजूद उनको बाहर किया गया। ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे फर्जी था। अब यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबरों द्वारा ये जानकारी लगाया जा रहा है कि अब जो 2025 में नई भर्ती आएगा उसमें भी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही होने वाला है कि 2025 में जो भर्ती निकल के आएगी उसमें भी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी बात क्या निकल के आ रही है, अभी कुछ दिनों की अभी यहाँ पे अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मेरा काम होता है जानकारी देना आप सभी को। ठीक है, और जानकारी ही मैं आपको दे रहा हूँ। अब अगर कोई भी विभाग या फिर कुछ भी यहाँ पे जानकारी निकल के आता है तो मैं आपको वही जानकारी देता हूँ। ठीक है, 2023 में जो भर्ती आई उसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा गया। ठीक है, 2025 में जो भर्ती आने वाली है, क्या इसमें एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। अब मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा, इस पर जो है डाउट बना हुआ है। वो डाउट क्यों बना हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले भर्ती आई बीएसएफ ट्रेडमैन की, ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ ट्रेडमैन की, जिसमें आप सबको वैकेंसी 2158 देखने को मिली, और उसमें एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे मांगा गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक कॉलम में कर देता हूँ, मांगा गया सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर 2025 में जो भर्ती आएगी उसमें मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा, उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है आपकी सीआईएसएफ की वैकेंसी। ठीक है, कन्फर्म मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हो क्या सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि इसके बाद बीएसएफ के बाद यहाँ पर आईटीबीपी की वैकेंसी आई, किचन सर्विस की। ठीक है,
उसमें भी यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट जो है वो बच्चों द्वारा, मतलब कि विभाग द्वारा यहाँ पे बच्चों से मांगा गया, ठीक है। वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिए, इस भर्ती का भी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन इस बीच यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट क्या देखने को मिल रही है कि इसके बाद ITBP के बाद जब यहाँ पे CISF ने यहाँ पे भर्ती निकाली, क्या निकाली, CISF ने जब अपनी ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली तो इसमें भी कुक की वैकेंसी आई और करीब 400 वैकेंसी कुक की है। कितनी है? कुक की वैकेंसी यहाँ पे CISF में 400 है, CISF में कुक की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे 400 है। लेकिन मांगा क्या गया? सिर्फ 10th पास, सिर्फ 10th पास मांगा गया और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेना, बस आप सभी यहाँ पर पास हो, ये मांगा गया। मतलब NSQF जो है वो CISF में मांगा ही नहीं गया। तो जब CISF में NSQF क्यों नहीं मांगा गया? क्योंकि जब भर्ती आती है, जब भी किसी भी भर्ती का जब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव किया जाता है तो यहाँ पर जो भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं, जैसे CISF हो गया या फिर BSF हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, मतलब जो भी यहाँ पे गृह मंत्रालय के अंतर्गत फोर्सें आती है, जब भी कोई क्वालिफिकेशन लागू होता है तो सभी में लागू होता है। SSC GD के अंतर्गत जो भी भर्तियाँ आती हैं, SSB की हो गई, ITBP की हो गई, CISF की हो गई, इन सब में जो भी क्वालिफिकेशन लागू होगा वो सभी में लागू होगा एक साथ, ठीक है। जब NSQF सर्टिफिकेट बाकी भर्तियों में मांगा गया तो CISF में क्यों नहीं मांगा गया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इसको आप सभी हल्के में मत लीजिएगा। अगर इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया तो ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में जो BSF ट्रेडमैन की भर्ती आएगी उसमें भी आपका NSQF सर्टिफिकेट जो है वो ना मांगा जाए, ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने कोर्स कर लिया है कोर्स, वो आप सबके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। अगर आपने NSQF लेवल 1 का कोर्स पहले से कर लिया है, आपके पास है सर्टिफिकेट, तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। मांग लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मांगा तो भी ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें कहीं मांग ही लिया सर्टिफिकेट, क्योंकि पहले से इसके रिक्रूटमेंट रूल के बारे में कोई अपडेट नहीं है वेबसाइट पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सर्टिफिकेट मांग भी लिया तो आप क्या करोगे? आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपने कोर्स कर लिया है तो अच्छी बात है, या आप आगे करने की सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोर्स करूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी होल्ड कर देना है अपने कोर्स को, ठीक है। मतलब आपको रुक जाना है, क्योंकि जब तक इसकी भर्ती आने दीजिए, जब तक यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हो जाता कि इसमें भर्ती में NSQF मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाए, तब तक आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आखिर ऐसा भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कल्पनाएं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है। देखिए, पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि BSF में यहाँ पे NSQF मांगा गया, क्या हुआ? NSQF जो है वो मांगा गया सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय कुक वाटर के लिए, वेटर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ITBP में मांगा गया, क्या हुआ? ITBP में मांगा गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे पहली बार NSQF लागू हुआ, वो सिर्फ यहाँ पे BSF में लागू हुआ, ठीक है, और BSF की भर्ती अचानक आ गई और NSQF मांग लिया, ठीक है। उसके बाद भर्ती कंप्लीट हो गई। हो सकता है कि यहाँ पर MHA द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा, MHA द्वारा क्या हुआ, मैं फिर से लिख देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे MHA द्वारा ये रिपोर्ट मांगी गई हो BSF से कि आपने पहली बार यहाँ पर BSF की भर्ती कराई जिसमें NSQF का सर्टिफिकेट आपने मांगा, ठीक है। उसका क्या फीडबैक है, कैसा लगा? वहाँ पे जो जवाने भर्ती होके आए हैं जवान, वो कैसे, मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस है उनका, क्या उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर थोड़ा हल्की फुल्की ट्रेनिंग में ही वो खाना वाना बना रहे हैं? जब उनसे ये अपडेट मांगा गया होगा, MHA द्वारा जो है BSF से जब ये अपडेट मांगा गया होगा, तो BSF ने बता दिया होगा, भाई इस तरीके से NSQF की भर्ती हुई है, बच्चे यहाँ पे फर्जी लगाकर भर्ती हो गए हैं, अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी निकालना पड़ रहा है, जॉब कर रहे हैं, उनको निकालना पड़ रहा है। तो ये सब सोचने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, या फिर उनके बीच जब यहाँ पे मीटिंग हुई होगी MHA और BSF के द्वारा, ठीक है, जब यहाँ पे कोई मीटिंग हुई होगी, उस मीटिंग होने से पहले ही यहाँ पर ITBP की भर्ती आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी भर्ती का या फिर MHA द्वारा यहाँ पर कोई भी जब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव होता है, वो CISF, BSF, ITBP, असम राइफल, CISF, SSB, इन सभी में एक साथ होता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ये मीटिंग होने से पहले या फिर MHA जो है वो BSF से NSQF के बारे में जो भर्ती हो गई है उसके बारे में फीडबैक लेने से पहले ही हो सकता है, मीटिंग होने से पहले ही हो सकता है, यहाँ पर ITBP ने भर्ती निकाल दी हो अपनी किचन सर्विस की, और उसमें भी NSQF सर्टिफिकेट जो है वो मांग लिया हो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब, क्योंकि पहले भर्ती आई किसकी, BSF की आई, उसमें देखो NSQF मांगा गया, ठीक है। उसके बाद ITBP की वैकेंसी आई, उसमें देखो NSQF मांगा गया। अब CISF की जब वैकेंसी आई तो इसमें भी NSQF मांगा जा सकता था, लेकिन नहीं मांगा गया। हो सकता है यहाँ पे फिर से विभाग के पास नोटिस गया हो MHA की तरफ से कि अभी तक जो आप NSQF को लेकर परेशान थे कि NSQF लगेगा, अब NSQF नहीं लगेगा, MHA के अंतर्गत जो भर्ती आएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तभी तो यहाँ पे CISF ने NSQF नहीं मांगा, नहीं CISF भी तो यहाँ पे अपने भर्तियों में NSQF मांगता।
तो ये चीज़ें हैं, बड़ी उलझाने वाली चीज़ हैं। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया, ये बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोर्स कर लिए हो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट का, तो आप बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्स करिए, सर्टिफिकेट अपना रखे रहो। लेकिन अगर आप कोर्स नहीं किए हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा हमारे हिसाब से। बाकी आपको जैसा लगे आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप मेरी मानते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे MHA की तरफ से हर डिपार्टमेंट को ये नोटिस चला गया हो कि जो भी ट्रेडमैन की भर्तियाँ आएंगी, कुक वाटर कैरियर वेटर की, CSF, BSF, ITBP, असम राइफल, आगामी भर्ती जो भी आएंगी, हो सकता है उसमें NSQF न मांगा जाए। ऐसा MHA की तरफ से यहाँ पे नोटिस दिया हो सभी फोर्सेस को, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये जो है वो पब्लिक के लिए नहीं कहा गया है। हो सकता है विभाग में ऐसा बोला गया हो, ठीक है। जब विभाग की यहाँ पे कोई भर्ती आएगी ना, तभी यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो यह है कि आप सब की भर्ती यहाँ पे CSF में निकल के आई, ITBP के बाद किस में आई, CSF में आई, और NSQF नहीं मांगा गया। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि हो सकता है अब आगे आने वाली भर्तियाँ जो है, चाहे BSF की हो, चाहे आपकी ITBP की और नई भर्तियां आने वाली हो उसकी हो, या फिर कोई भी भर्ती हो, अगर उसमें हो सकता है NSQF न मांगा जाए। जिस प्रकार से CSF में नहीं मांगा गया, हो सकता है उसमें भी न मांगा जाए। तो इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा होल्ड हो जाइए, और जैसे इसकी भर्ती आएगी तो आप तो भी यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी यहाँ पे अगर ट्रेडमैन की वैकेंसी देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर घर के हो या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रुपया है, ठीक है। क्योंकि आप भी यहाँ पे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे NSQF में आप फालतू का पैसा खराब करेंगे, अभी कोई हमारे हिसाब से मतलब नहीं है। जब यहाँ पे एक बार भर्ती आ जाए उसके बाद आप कोर्स करिएगा, अगर उसमें NSQF मांगता है तो, ठीक है। आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि आप भी यहाँ पे समझदार हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर ये नई भर्ती कब आएगी BSF ट्रेडमैन की, और इसमें लगभग वैकेंसी कितनी रहेगी। देखिए, इसमें कम से कम यहाँ पे 3100 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है इस बार 2025 में BSF ट्रेडमैन की। और इसमें सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप सभी का यहाँ पे एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप सभी का यहाँ पर कुछ पोस्टों का ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट के दिन ही आप सभी का यहाँ पे DV भी हो जाएगा और आपका मेडिकल भी हो जाएगा। इस तरीके से आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और आपका जो हाइट है इसमें 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है BSF ट्रेडमैन में, और आपकी यहाँ पे रनिंग होती है 5 किलोमीटर, आपको पास करना पड़ता है 24 मिनट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आप सभी यहाँ पे जान लीजिए, ताकि भर्ती आने से पहले आप सभी यहाँ पे तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। अब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद आप सबका यहाँ पे चेस्ट मापा जाएगा, जो कि आपका 78 सेंटीमीटर से लेकर 83 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, BSF ट्रेडमैन में। इस तरीके से आपकी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे मई के महीने में आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल सकता है। ये आप सबके लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है कि मई 2025 में आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तो इस पर बिलीव मत करिएगा। लेकिन हाँ, एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी दिनों बाद भर्ती अभी तक नहीं आई, काफ़ी दिन गुजर गया है, तो इसके चलते यहाँ पर हो सकता है कि मई 2025 तक आपको BSF ट्रेडमैन की एक नई भर्ती देखने को मिल जाए, और करीब यहाँ पे 3100 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आंकड़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अपने तैयारी में आप सभी लगे रहिए, आपको डरना नहीं है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने तैयारी पर ध्यान देना। तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और बात रही NSQF सर्टिफिकेट कोर्स कर लें या फिर ना करें, तो इसके बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है। क्योंकि आप भी यहाँ पे 18 ईयर प्लस हो, ठीक है, आप 18 मतलब 18 साल के प्लस हो आप सभी, तो आप भी खुद सोच सकते हैं मुझे करना चाहिए कोर्स या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि CSF में आप सभी जानते हैं कभी यहाँ पे NSQF नहीं मांगा गया, तो हो सकता है आगे चल के जो BSF की भर्ती आई उसमें भी NSQF ना मांगा जाए, क्योंकि आए दिन क्वालिफिकेशन में हमेशा बदलाव वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर, मैंने आपको जानकारी दे दिया है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।